अखिलेश यादव अकललेस यादव हो तुम। मेरी एक फ्री की एडवाइस है उसके लिए, थोड़ी सुअर की लीद चख के देख ले, हो सकता है उसमें से इनको दुर्गंध ना आए। वो व्यक्ति वोट बैंक के लिए बोलेगा गोबर में बदबू आती है। ईद भी करीब आ रही है 30 तारीख को। मुसलमानों को खुश करने के लिए गौ माता का अपमान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं और न्यूज़ हिंदी में। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात करें अखिलेश यादव, तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान गौशाला को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिस पर सियासी बवाल मचना तय है। वो कह रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है और हमें योगी जी से कंपेयर मत करिए, उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं। और एक और सवाल खड़ा किया कि सरकार सांड कितने पकड़ रही है। अब ये उन लोगों से भी मैं अगर सवाल करूं तो उन लोगों से पूछिए जो गांव देहात से आते हैं, जिनकी दिनचर्या ही गाय भैंसों से शुरू होती है, गोबर से शुरू होती है। और माफ़ कीजिए, मैं भी गांव देहात से आता हूं, छोटा सा पत्रकार हूं, मैंने भी ये सब चीज़ें देखी हैं, तो मुझे कभी गोबर से दुर्गंध नहीं आई। लेकिन महाराजा कहें या क्या कहें, उनको गोबर से दुर्गंध आती है, उनको गौशाला से दुर्गंध आती है और कह रहे हैं कि हम इत्र सुगंध पार्क बनवाएंगे। अब लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाऊंगा कि क्या सियासी बवाल मचेगा और दुर्गंध जो उन्होंने बोला है गौशाला से दुर्गंध आती है, इसको लेकर पब्लिक की क्या राय है। क्या नाम है सर? रामेश्वर नाम है सर मेरा। जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि अखिलेश यादव जी को दुर्गंध आने लग गई है अब गौशाला से। वो ऑस्ट्रेलिया के सूरनी का दूध पी पी के ऐसे हुए हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं ना, काले धन पे मुल्ला मुलायम जी ने इन्हें विदेश पढ़ने भेजा था, तो अब इन्हें सुगंध की आदत पड़ गई है। अब एक बात बताइए, गौ माता, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का आधार है और ये अपने आप को यदुवंशी कहते हैं और ये कृष्ण का वंशज कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कितनी गौ माताओं को संवर्धन के लिए लेके जाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो ये किस अधिकार से आपको यदुवंशी कह रहे हैं, जो कि गौ माता का अपमान कर रहे हैं। आप सोच के देखो, जब से समाजवादी पार्टी में इसलिए कह रहा हूँ, इनके छुट्टे सांड घूम रहे हैं। लाल जी रतन कुछ करके नाम है, सांड ने, वो कह रहे हैं कि सरकार रोड पे सांड घूम रहे हैं, सरकार कब पकड़ेगी? ये राज्यसभा तक पहुँच गए छुट्टे सांड। देखो, वो वाले सांडों की बात मत करो, वो तो देश की संस्कृति है, नंदी महाराज है। लेकिन ये जो छुट्टे सांड घूम रहे, जो राणा सांगा का अपमान कर रहे, पहले उनको औकात में लाने की ज़रूरत है। और अखिलेश यादव अकललेस यादव हो तुम उस गौ माता का अपमान कर रहे हो जिनके गोबर से खेती होती है, जिनके गोबर से अनाज उपजाया जाता है, फल सब्जियां उपजाई जाती है। आप इतने बेशरम हो चुके हो, उस गौ माता का अपमान कर रहे हो जो हमारी माँ है, जिनका दुग्ध पी कर देखो, पहले हम स्तनपान करते हैं, वो बचपन की बात है, लेकिन आजीवन अंतिम सांस तक गौ माता के दूध पे हम निर्भर रहते हैं। उस माँ का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो दुर्गंध नहीं है, सुगंध है। हमारे पूर्वज उसी गोबर का बनाया हुआ घर, उसी गोबर के बनाए हुए कंडे से घर, लकड़ी में तो घर को लीपने का काम भी गोबर से ही होता था। लोग घरों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, गोबर से लिपाई पुताई करते थे, उनको दुर्गंध नहीं आती। लेकिन इनको दुर्गंध आने लगे क्योंकि टाइल्स में रहते हैं, मार्बल के घर में रहते हैं। टोंटियां भी चुराते हैं, ये टोंटी चोर है ना। बड़े बड़े महलों में रहने की आदत पड़ गई सफाई महोत्सव वाले अकललेस यादव। इन अकललेस यादव को मैं बता देना चाहता हूँ, कंडे बनते हैं, कंडे के बाद भाई चूल्हा जलता है। वो कहाँ से जलता है? गौ माता कितनी बड़ी इस देश में पालती आई है, हमारी संस्कृति को पोसती आई है, तो गौ माता का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव माफ़ी मांगे इस बयान पे, और देश की संस्कृति का आधार है गौ माता। सवाल होगा इस बयान पे उनके, भयंकर होएगा, इनका विरोध होएगा और इनका चेहरे पे कोई गोबर ना लेप दे, मुझे डाउट है। गोबर ना लीप दे। अच्छा, नाम बताइए सबसे पहले। तुषार बजाज। और सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि आप गांव देहात से आते हैं, तो शुरुआत दिन की गौ से, भैंसों से, इनसे होती होगी, डेफिनेटली गांव में होती है। बात है तो आपको स्मेल आती है, दुर्गंध आती है गाय के गोबर से? देखिए, एक बात बताऊं, मैं मेरा जो बचपन बीता है ना, वो एक गोबर से लिपे हुए मकान में ही बीता है, ठीक है। और जो महक उस घर की हुआ करती थी, वो आज की टाइलों में कहाँ रह गई है, ठीक है। और रही बात, अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या गोबर से दुर्गंध आती है, क्या अगर गोबर से दुर्गंध जिसको भी फील हो रही है, जिस किसी भी नेता ने ऐसा कोई बयान दिया है कि उसे गोबर से दुर्गंध आती है, तो मेरी एक फ्री की एडवाइस है उसके लिए,
थोड़ी सुअर की लीद चख के देख ले, क्या पता उसमें कुछ डीओ मिल जाए। यही कह सकते हैं ऐसे, मतलब पता क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। कह रहे हैं कि हम इत्र सुगंध के लिए इत्र पार्क बनवा रहे थे, ये गौशाला खुलवा रहे हैं क्योंकि इनको दुर्गंध पसंद है। योगी आदित्यनाथ को दुर्गंध पसंद है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव अपने आप को थोड़े दिन पहले यदुवंशी बताते थे, श्री कृष्ण के वंशज बताते थे, और उनसे बड़ा गवाला तो कोई हुआ ही नहीं ना। श्री कृष्ण से बड़ा गवाला तो कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। तो या तो ये अपने आप को यदुवंशी कहना छोड़ दें, या फिर माँ गौ माता का अपमान करना बंद कर दें, ठीक है। रही बात अगर इनको दुर्गंध आ रही है, तो मैं सीरियस नोट कह रहा हूँ ये बात, कि इनको चाहिए कि एक बार थोड़ा सुअर का लीद चक्कर देखें, हो सकता है उसमें से इनको दुर्गंध ना आए, ठीक है। गौ माता की जहाँ तक बात है, गौ माता के गोबर से लिपे हुए मकानों में हम बड़े हुए हैं, ठीक है। गौ माता के गोबर से बनी हुई मेडिसिन्स आज भी यूज होती हैं, उनके गौमूत्र से बनी हुई मेडिसिन्स यूज होती हैं, ठीक है। गौ माता के दुग्ध से हम लोग पले बड़े हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति के, भारत में रहने वाले विशेष तौर पे किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन काल में गौ माता का योगदान रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इस प्रकार की बात कहता है ना माने, अगर उसके बाद में इस तरह की कोई बात कहता है, तो आप एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं मेरे को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुद का विवेक हमें ये बता देता है कि वो खुद के पतन की ओर जा रहा है वो व्यक्ति, और इससे अधिक कुछ नहीं है। बवाल कितना हो सकता है इस बयान पे? देखिए एक बात बताऊं, भी इनकी बातों पर बवाल हुआ करते थे जब इनको इम्पोर्टेंस मिलती थी। आज इनको इम्पोर्टेंस कोई नहीं देता, इनकी बात का क्या ही बवाल काटोगे यार। इनकी बात की इम्पोर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है? इस बंदे की बात का अगर कोई महत्व हो ना, तो बवाल भी काटे। आज कोई भौंकता है रास्ते में चलता हुआ, तो उसको देख कर सब क्या उसके ऊपर बवाल काटने लगते हैं क्या? उतनी औकात इस व्यक्ति की है, उतनी औकात है। इधर आइए सर, क्या नाम है सर? राहुल मेहता सर। गांव देहात से पले बड़े हैं। सबसे अगर मैं पहला सवाल पूछूं तो गाय से भैंस से दुर्गंध आती है आपको? देखिए हमें तो कभी आई नहीं, और सनातन धर्म में जिस गाय को हमने माँ का दर्जा दे दिया हो, उस माँ से बदबू तक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई नेता, राजनेता ये बोले कि गौशाला से दुर्गंध आती है और जिनको दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला खुलवा रहे हैं, ये कैसा बयान है? फिर देखिए उसने या तो अपनी माँ का दूध नहीं पिया होगा, सुअर का दूध पिया होगा, सुअरनी का। क्योंकि अगर गाय का दूध, माँ का दूध जिस इंसान ने पिया हो, उससे उस माँ से बदबू आ जाए, और एक दूसरी माँ जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि देखिए दूध तो हम उसका पी पा के पौष्टिक आहार हमारे को उसी से मिलता है ना, तो हम उसके लिए अगर गलत शब्द का वर्णन कर रहे हैं तो समझ सकते हैं हमारी मानसिकता क्या है। फिर या तो घोटाला हुआ होगा, जैसे चारा घोटाला हुआ था एक समय में, दूध घोटाला भी हुआ होगा उस नेता के घर के अंदर। गाय के दूध की जगह, माँ के दूध की जगह सुअरनी का दूध पिला दिया गया होगा उसे, तभी उसे गौ माता के दूध से बदबू आने की जिक्र कर रहे हैं वो। कह रहे कि हमारी सरकार थी तो सुगंध के लिए हम इत्र पार्क बना रहे थे और ये गौशाला बनवा रहे हैं। देखिए ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग बुढ़ापे में ही ना अपने माँ बाप को उठा करके सड़क पर छोड़ने का काम करते हैं। ये संस्कार होते हैं, और जिनके अंदर ये संस्कार नहीं है ना, उनके ही माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे, और वही लोग आज इत्र पार्कों की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे, गौशाला को हटा करके। अरे एक बात बताइए, अगर गौशाला से आपको इतनी दिक्कत है, गौ के पनीर खाना छोड़ दीजिए, दूध लेना छोड़ दीजिए, माखन खाना छोड़ दीजिए, मेवा खाना छोड़ दीजिए, तमाम जितनी भी गाय के दूध से जितने भी पौष्टिक आहार बनते हैं, उन सब का कहते हैं बंद कर दीजिए, लेना निवार करना छोड़ दीजिए, निवाला उतारिए ही मतलब। फिर तो हम कहें जी हाँ आप हैं, एक अलग समुदाय को खुश करने के लिए आप गौ माता पे भी टिप्पणी कर सकते हैं। अरे कई लोग तो अपने बाप के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं कि उन्हें शंका होती है कि पड़ोसी का बाप ज़्यादा अच्छा है, हैंडसम है, मम्मी तू यहाँ से ये गंजा उठा करके लाई बोल आती। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कह सकते हैं, आपके ऐसे शब्द क्या यूज़ करें ऐसे मंदबुद्धियों के लिए? मंदबुद्धि आप बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं कि गौशाला पर तो बड़ा ध्यान दिया योगी जी ने, सड़कों पर जो सांड घूम रहे हैं, सांड शब्द का इस्तेमाल किया, कि सरकार ने वो कितने पकड़े? देखिए जो असली सांड घूम रहे थे ना, जिनका काम था दंगे करना, वो तो अब औरंगजेब का भी नाम नहीं ले रहे। तमाम महाराष्ट्र के अंदर पूछ लेता है कोई रिपोर्टर जाकर के, औरंगजेब कौन था? हमारा बाप था। औरंगजेब कौन था? हमारा दादा था। औरंगजेब कौन था? हमारा ताऊ था। हरियाणा या यूपी में जाकर के मैं देख रहा हूँ कई रिपोर्टर पूछे औरंगजेब को जानते हो, कह रहे हम नहीं जानते। भैया ये डर जरूरी है, क्योंकि सांड अगर खुला छोड़ दोगे तो सींग मारेगा, और ऐसे सांडों को बांधने का काम किया। और रही बात दूसरे हमारे बैल की, जो किसान की कहते हैं ताकत है, उसका भी कहते हैं बहिष्कार वही लोग कर सकते हैं, उसके नाम की निंदा भी वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कभी मेहनत ही ना करी हो। ये किसानों की तौहीन है,
ये किसानों का निरादर है। जो बैल अपने कंधों पे सींचता है ना खेतों को, और जब अनाज उग करके हमारे खाने योग्य बनता है ना, उस किसान की ये कहीं ना कहीं बेइज्जती कह सकता हूँ करी जा रही है। भाई में बैल ना किसान का भाई होता है। अभी आज ट्रैक्टर आ गया ना, जो पुरानी खेती हमारी बैलों से की जाती थी, तो गाय और बैल को इसलिए महत्व दिया गया है। अब अखिलेश यादव से क्या, जिसका बाप खुद बोल चुका है कि मुल्ला मुलायम बोलो मुझे अच्छा लगता है, तो वो व्यक्ति वोट बैंक के लिए बोलेगा गोबर में बदबू आती है, उसको मलमूत्र के द्वार से बदबू नहीं आती, वो घुस जाएगा वहाँ पे, मगर गोबर से बदबू आती है उसको। ये फ़र्क है। मुल्ला मुलायम का जिक्र किया, क्या वाकई गौशाला से दिक्कत है या हिंदुत्व से दिक्कत है, गाय को माता का दर्जा दिया जाता है इससे दिक्कत है, और योगी आदित्यनाथ से दिक्कत? 2027 से 2 साल रह गए हैं और पता भी नहीं चलता, चुनावों में 2 साल होता गया है। 2027 की जो सत्ता है ना, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को खल रही है, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं, यूपी छोड़िए भारत के अलग अलग राज्यों में योगी की डिमांड हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोग लग रहा है कि मेरा बाप भी यहाँ जिंदगी खपा गया, मैंने भी जिंदगी खपा दी, मेरी धर्मपत्नी भी खपा रही है, तो 2027 के अंदर जनता में स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। जैसे उपचुनावों में हमें लात मार के दिखा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है 2027 में जनता तैयारी करके बैठी हो। तो कहीं ना कहीं ये ईद भी करीब आ रही है 30 तारीख को, मुसलमानों को खुश करने के लिए गौ माता का अपमान किया जा रहा है, मुसलमानों को खुश करने के लिए सनातन का अपमान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का आपने जब जिक्र किया कि अदर स्टेट में भी डिमांड है, वो कह रहे कि मैं योगी नहीं हूँ, अगर योगी जैसा बनूंगा तो कपड़े क्या पहनूंगा? देखिए वो योगी हैं या नहीं है, हम तो कहते हैं ये संत भेष जो उन्होंने धारण किया हुआ है ना, ये जो भगवा डाला हुआ है ना, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप त्रेता और द्रौपद में भी चले जाइए, वहाँ भी साधु संत बैठते थे, और चाहे राजा दशरथ हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे श्री कृष्ण हो, बिना संतों की आज्ञा के, बिना संतों से परामर्श करे कोई फैसला नहीं लेते थे। फिर ये तो कलयुग में जी रहे हैं हम, ये तो कलयुग में जी रहे हैं। देखिए जब इंसान गद्दी पे बैठा था तब हत्याएं हो रही थी, ना गायें सुरक्षित थी ना इंसान सुरक्षित था। आपने देखा ना भगवान के मंदिर सुरक्षित थे, आज एक संत बैठा तो मंदिर भी सुरक्षित, गायें भी सुरक्षित, इंसान भी सुरक्षित। और इंसान वो इंसान सुरक्षित जो किसी जाति के बलबूते पे तोल करके नहीं सुरक्षित किया गया, सभी जातियां सुरक्षित हैं वहाँ। आज वहाँ का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक मुश्त होकर के कहता है बटोगे तो कटोगे। मिर्ची किनको लगती है जो सुअर की औलादें वहाँ भटक रही हैं। वो कहते हैं कि महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर गए, लेकिन गिद्ध जो है वो नजरे गराए बैठा था कि कोई हादसा और मैं नोच नोच के खाऊं। और जब गिद्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन किसने अपने आप को गिद्ध समझ लिया, किसने हाहाकार मचाया? अखिलेश यादव ने। तो इनके लिए सिर्फ अराजकता फैलाना एक उद्देश्य है, देश में माहौल कैसे खराब हो वो इनका उद्देश्य है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे खराब हो वो इनका उद्देश्य है, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के आगे इनको ना अपना बाप दिखा था जिसको स्टेज से बेइज्जती करके उतारा था इन्होंने, सत्ता के आगे ना इनको अपना चाचा दिखा था जिसको बेइज्जती करके सुनाया था इन्होंने, सत्ता के आगे ना इनको राहुल गांधी नजर आए थे जिसको कह दिया था कांग्रेस चोटी पार्टी है, इसको वोट मत देना। तो सत्ता के आगे कल को इनको इनके घर वाले, इनके बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। ये इतना क्रूर हो चुके हैं कि कल को ये तखत लेकर के भी खड़े हो जाएंगे कि औरंगजेब मेरा भी बाप था। नहीं हो सकता है 2027 की तैयारी हुई है? वो तो निस्संदेह तैयारी है। इनको लग रहा है साम दाम दंड भेद सब अपना लो योगी की सत्ता हटाने के लिए, और इनको ये नहीं पता कि 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां स्नान करके अपनी आस्था का तो प्रमाण दिया ही दिया है, साथ ही साथ तुम्हें आईना भी दिखा दिया है 2027 का। सीएम कौन होगा यूपी का, ये आईना उनको दिख गया, क्योंकि उन्होंने देखा भाई ना इसने राजपूत घाट बनाया, ना ठाकुर घाट बनाया, ना ब्राह्मण घाट बनाया, ना SC ST घाट बनाया। हमारे को कोई मौका तो देता कि भैया एक राजपूत घाट बनाया तो हम कहते देखो जातियों में बांट दिया, ये हमें मौका ही नहीं दिया, सभी वर्गों को एक ही स्नान करा दिया घाट के ऊपर। ये योगी आदित्यनाथ राजनीति कर कैसे रहा है, ये सबको एकत्रित करके कैसे चल सकता है? ये मुसलमानों को भी गले क्यों लगा रहा है जो देश हित की सोच रहे हैं, जो कलाम साहब की सोच वाले हैं, और जो कसाब की सोच वाले थे, जो अब्दुल कहते हैं हमीद उसकी तरफ, अब्दुल वो कौन सा अंसारी की तरह थे। इन दबकी सोच वालों को लाइन पे लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। आज बयान आ जाते हैं भैया तुम तो रिपोर्टिंग करके चले जाओगे, फट्टे हमारे पीछे लग रहे होंगे, हमें कुछ नहीं बोलना। तो ये डर बहुत जरूरी है। एक वो था हाँ तो उन्होंने जो बोला कि मैं योगी नहीं हूँ, इसलिए बोला कि वो योगी जैसे नहीं बन सकते। देखिए वो योगी मैं नहीं हूँ, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर तुम मुझे योगी समझ रहे हो और तुम राक्षसपन करोगे, तुम उग्रपन करोगे और तुम सोचोगे मैं योगी बन के रह जाऊंगा, तो राम से परशुराम बनना भी मुझे आता है।
पर्चा उठाना भी मुझे आता है। अगर मैं हाथ जोड़ना जानता हूँ ना तो तीर चलाना भी जानता हूँ प्रभु श्री राम की तरह। अगर मैं हाथ से आशीर्वाद देना जानता हूँ तो सुदर्शन चलाना भी जानता हूँ श्री कृष्ण की तरह। तो उनको एक वार्निंग है, देश में अराजकता की तरफ बिल्कुल ही मत जाओ। नहीं तो आपने पहले देखा होगा हमारे देश में पहले बम धमाके होते थे, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं पे रोक आई। फिर इनको समझ आया भैया ये मोदी तो कुछ करने ही नहीं देगा, इसके देश में घुस के आतंकवादी घटनाएं करे कैसे। तब इन्होंने शाहीन बाग जैसे शहरों के अंदर हमले शुरू कर दिए, हिंसाएं शुरू कर दी। शाहीन बाग एक सबसे बड़ा उदाहरण था। उसके बाद हमने बहराइच की घटना देख ली, उसके बाद हमने एक और दो वो बच्चों की हत्या देखी जिसको घर में जाकर के काट के मार दिया था। तो ऐसी कई घटनाएं अब इन्होंने क्या किया, मंसूबे अपने ताज़ा रखने के लिए, मुसलमान कहीं सही दिशा में ना चला जाए, मुसलमान कहीं कलाम साहब का हाथ पकड़ने ना लग जाए, उनको दोबारा से वही कहते हैं ये अफजल गुरु बनाओ, उनको कसाब बनाओ और इसी राह पे ले आओ। तभी उनसे नारे लगवा दिए गए हिजबुल्लाह कितना मारोगे, हर घर से जो हिजबुल्लाह निकलेगा। और हम पाकिस्तान जब मैच हारा तो भारत के अंदर कई जगह पथराव देखने को मिला, इंदौर जैसी सिटी के अंदर भी। तो ऐसे जो हमारे देश के अंदर उग्रवादी छुपे हुए हैं ना, इनको निकाल करके इनको ठोकने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, आखिर में अगर एक सवाल मैं पूछूं कि सुगंध के लिए आपको इत्र पार्क चाहिए, एक गाय की सेवा के लिए गौशाला ज़्यादा चाहिए? देखिए गौशाला मुझे चाहिए, गौशाला इसलिए चाहिए, इत्र का क्या है सर, ये इतने बाग बगीचे भगवान की दी इतनी सौंदर्यकरण की चीज़ें हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, गेंदे के फूल हैं, कमल के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, मतलब सूर्य कितने फूल हैं, उनसे ले लेंगे ना। सुगंध लेनी है हमें तो क्या इत्र पार्क बनेगा तभी हमें सुगंध मिलेगी। लेकिन जिन गौशाला का आज विरोध किया जा रहा है, क्या गौ नहीं होगी तो बताइए ये देश कैसे चलेगा, ये जो हमारा पौष्टिक आहार है कैसे चलेगा। हमारी माँ का जो सम्मान है, जिसकी एक बाउंसरी पे हजारों लाखों गायें आ जाती थी धुन सुन करके, जिनको श्री कृष्ण ने भी माँ का दर्जा दे दिया था, क्या हम अपने हिंदू सनातन धर्म का बहिष्कार करें ऐसे नेताओं की बात मान करके? आप बताइए क्या ऐसे लोगों ये लोग देश चलाने योग्य हैं? पहले तो ये समझना चाहिए जनता को। जो इन्होंने अपनी विचारधारा घटिया स्तर की प्रकट करी, इससे यूपी की जनता को समझना चाहिए क्या ये घटिया लोग क्या इस काबिल हैं कि ये यूपी की छोड़िए किसी एक क्षेत्र के भी निगम पार्षद बन पाए? आप बताइए। ये लोग आज अब इफ्तियार की पार्टी में जा रहे हैं ना सर, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ घेवर भी खा रहे हैं ये लोग, बर्फी खा रहे हैं, वहाँ पर दूध के गिलास चल रहे हैं इनके, वहाँ पर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो? तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं, आपने देखा होगा राणा सांगा के लिए जिसने कटु वचन बोले थे, आज उसके घर पे पहुंच गए हमारे राजपूत भाई, हमारे सनातनी भाई, और उसकी बखिया उधेड़ के रख दी, बता दिया कि ये सनातन अब झुकेगा नहीं, ये हिंदू अब झुकेगा नहीं, अपने योद्धाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। 2014 के बाद का नया भारत है, उसकी बखिया उधेड़ दी, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा वो। अब अगर अखिलेश यादव जैसे भी ऐसे उठपटांग बयान देंगे तो अगला घर इनका होगा, उनकी भी बखिया उधेड़ दी जाएगी, बिल्कुल उधेड़ दी जाएगी। क्या मुसलमान को ही इस देश में हक है कि कोई उसके धर्म के खिलाफ बोलेगा तो वो सड़कों पे उतरेगा? क्या मुसलमान को इस देश में हक है कि कोई वक्फ बोर्ड के लिए बिल आएगा तो वो सड़कों पे उतरेगा? क्या मुसलमान को ही हक है कि कोई मस्जिद का मुद्दा आएगा, संभल जैसी हो या कोई जामा मस्जिद का हो, तो वो सड़कों पे उतरेगा? अगर हिंदुओं के सनातन धर्म पे बात आएगी, हिंदू के देवी देवताओं पे बात आएगी, हिंदू की गौ माता पे बात आएगी या हमारे योद्धाओं पे बात आएगी, तो हिंदू भी अपने हक के लिए पीसफुल सड़क पे उतरेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर मैं चर्चा कर रहा था लोगों से कि क्या कुछ उन्होंने बोला और कितना बवाल इस पर मच सकता है। लोगों का गुस्सा देखकर आप समझ ही सकते हैं कि इस बयान के बाद अभी ये किस लेवल का घमासान मचने वाला है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए कि अखिलेश यादव ने जो बोला वो सही है या गलत। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।